ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। नमस्कार साधकों, मेरे YouTube चैनल में आपका आज फिर से हार्दिक स्वागत है। साधकों, आज हम साबर मंत्र के बारे में थोड़ा बात करेंगे कि साबर मंत्र कैसे काम करता है, साबर मंत्र कैसे सिद्ध होता है, साबर मंत्र क्या है और साबर मंत्र साधना में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इसको सिद्ध कैसे किया जाता है। देखिए, मंत्र जो होता है, मंत्र 3 प्रकार के होते हैं: वैदिक मंत्र, तांत्रिक मंत्र, साबर मंत्र। तो वैदिक मंत्र का जो है वो बहुत लंबा चौड़ा विधान है उसका। वैदिक मंत्र इतनी जल्दी सिद्ध नहीं होते हैं, अगर सिद्ध भी हो जाते हैं तो काफ़ी फिर पूरी ज़िंदगी के लिए आपका वो काम करेंगे, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है। उसका पुरुषचरण करना पड़ता है, कई कई पुरुषचरण जब आप करेंगे तब वैदिक मंत्र सिद्ध होगा। और यम नियम आसन, पतंजलि का जो अष्टांग योग है उसके अनुसार पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, तब वैदिक मंत्र सिद्ध होता है। तांत्रिक मंत्र जो है, तांत्रिक मंत्र तुरंत कार्य करते हैं, लेकिन अगर साधक से जरा सी चूक हो जाए तो साधक का सर्वनाश भी कर देते हैं। तो तांत्रिक मंत्र जो होते हैं वो किसी तांत्रिक अगर कोई है तो उसमें उसी के मार्गदर्शन में तांत्रिक मंत्र की साधना करनी चाहिए। और कोई भी तांत्रिक मंत्र पुस्तक से उठा करके, यूट्यूब से देख करके, कहीं से ले करके इसको नहीं करना चाहिए। और साबर मंत्र जो है, साबर मंत्र जो है भगवान शिव के ही बात से पार्वती और शिव जी का संवाद के माध्यम से निकला है ये साबर मंत्र। और इसके जो आदि गुरु हैं वो शंकर जी ही माने जाते हैं। वैसे नवनाथ 84 सिद्ध हैं, नवनाथ 84 सिद्धों ने भी साबर मंत्र के विकास में बहुत ज़्यादा योगदान दिया, बहुत ज़्यादा मंत्रों की रचना की। गुरु गोरखनाथ, गुरु मच्छंदरनाथ, इन्होंने करोड़ों साबर मंत्रों की रचना की है। तो क्योंकि नाथ योगियों का संबंध जन साधारण, जो नाथ योगी हैं उनका संबंध, वो भ्रमण करते थे, इधर उधर घूमते रहते थे, तो उनका संबंध ज़्यादातर लोगों से हो जाता था। और जो उस समय की जनता थी वो ज़्यादा पढ़ी लिखी थी नहीं, इतना विधि विधान वो वैदिक मंत्र के लिए कर नहीं सकती थी, ना इतना समय था उनके पास। तो इसीलिए जो है ये जो नवनाथ 84 सिद्ध हैं, इन्होंने यही सबको देखते के लिए साबर मंत्र की रचना की। वैदिक कर्मकांड से सर्वथा मुक्त साबर मंत्रों का प्रतिपादन किया। वैदिक मंत्रों की तरह साबर मंत्रों में मंत्र पूजा के विस्तृत विधानों जैसे संकल्प, विनियोग, न्यास, करण न्यास, हृदय न्यास, अंग न्यास तथा कुलिका आदि की आवश्यकता नहीं होती है। साबर मंत्र की सिद्धि के लिए भी कुछ प्राथमिक शर्तें हैं। ये शर्तें हैं: तन मन स्थान की पवित्रता तथा साबर मंत्र साधना में पूर्ण विश्वास। ये दोनों बातें किसी भी साधना में आवश्यक हैं। इसके अभाव में सरल साबर मंत्रों की ही नहीं, किसी भी मंत्र की सिद्धि नहीं हो सकती है। अब साबर मंत्र साधना के हम आपको कुछ नियम बता रहे हैं, उसको आप अच्छी तरह से देख लीजिए, याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। साबर मंत्र के साधना में, इसकी साधना करने से पूर्व श्रद्धा बहुत ज़रूरी है। उसे साबर ही मंत्र नहीं, कोई भी मंत्र है, उसमें श्रद्धा अगर आपकी नहीं है तो वो मंत्र काम नहीं करेगा। आप मंत्र जाप कर रहे हैं, अपना अनुष्ठान शुरू कर दिया और आप सोच रहे हैं कि अरे पता नहीं काम करे या ना करे, पता नहीं काम करे ना करे, तो उस गुरु पर और मंत्र पर आपकी अकाट निष्ठा होनी चाहिए, तभी मंत्र काम करता है। मंत्र जब से पूर्व स्नान कर लें, मान मर्यादा के अनुसार कम से कम वस्त्र धारण करें, कम वस्त्र धारण करें, जहाँ तक हो सके एक ही वस्त्र धारण करें जो वस्त्र शिला ना हो। इस साबर मंत्र के साधना के लिए दिन या रात्रि का समय कभी भी इनकी आप साधना कर सकते हैं, लेकिन अगर रात्रि में करें तो ज़्यादा अच्छा है। साबर मंत्र जब एकांत कमरे में, मंदिर में, नदी के तट पर, वन में, उपवन में कहीं भी किया जा सकता है, लेकिन वहाँ भी एकाग्रता अनिवार्य है। अगर आप एकाग्रता से मंत्र जाप नहीं करेंगे, आपका मंत्र जाप में मन आपका इधर उधर भागता रहेगा, तो कोई भी मंत्र, कोई भी प्रार्थना आपके काम नहीं करेगी। इसमें जहाँ माला का निर्देश दिया गया हो तहाँ माला से जाप करें, जहाँ माला का निर्देश न दिया गया हो वहाँ 1 घंटा जाप कर लें, आधा घंटा जाप कर लें। और जैसे श्री राम, हनुमान, वैष्णव देवताओं के विषय में तुलसी की माला का प्रयोग करें।
और साबर मंत्र मुसलमानी मंत्र भी होते हैं। मुस्लिम जो पीर फकीर थे ये लोग, जब ये लोग नाथ संप्रदाय से संपर्क हुआ तो इन्होंने फिर मुस्लिम मंत्रों की रचना की। मुस्लिम मंत्र भी बहुत तुरंत तत्काल काम करते हैं, उसमें भी जो है मुस्लिम मंत्र भी कीलित नहीं होते हैं। वेदोक्त मंत्र और तांत्रिक मंत्र ये कीलित होते हैं, लेकिन साबर मंत्र, मुस्लिम मंत्र, जैन मंत्र, बौद्ध मंत्र ये कीलित नहीं होते हैं। इनको शंकर जी ने नहीं कीलित किया था। मंत्र जाप की अवधि में मीठे तेल का दीपक जलाएं। साबर मंत्र साधना में गुग्गुल या लोबान की धूप विशेष महत्व रखती है। साधना काल में कुछ भयानक दृश्य आवाज़ें सुनाई दे तो घबराएं नहीं। निरंतर अभ्यास से धीरे धीरे यह भय खत्म हो जाता है। साधना प्रारंभ करने की तिथि याद रखें और प्रत्येक वर्ष उसी तिथि को मंत्र का पुनः जागरण कर लें। पुनः जागरण में कम से कम एक माला का जाप अवश्य करें। मारण, उच्चाटन, विद्वेषण इत्यादि दुष्कर्म कुकर्म ना करें, इससे साधक का भी नुकसान होता है और ये जहाँ तक चल पाए तहाँ तक इसका प्रयोग ना करें। मुसलमानी मंत्र, अगर मुसलमानी साबर मंत्र है तो इसकी आप साधना पश्चिम मुख होकर के करें और इसमें सफ़ेद हकी, अगर माला का विधान है तो सफ़ेद हकी या तस्बीह से जाप करें। और हमारे सबके हिंदू धर्म में माला पीछे को सुमिन्नी से एक एक दाना अपने तरफ किया जाता है और मुस्लिम मंत्र में आगे को एक एक दाना आगे को मतलब खिसकाया जाता है। ये अंतर होता है मुस्लिम मंत्र और हिंदू मंत्र में। साधना प्रारंभ करने की तिथि याद रखें, उसी तिथि को मंत्र का पुनः जागरण करें। जिन मंत्रों के लिए वार का निर्देश ना हो उसको शुक्रवार के दिन से आप प्रारंभ कर सकते हैं। मंत्र साधना में बैठने हेतु आसन लाल ऊनी कंबल या सूत का बुना हो। रंगा बिरंगा आसन विभिन्न कामनाओं की पूर्ति के लिए कर सकते हैं और किया भी जाता है। पहनने के वस्त्र लाल या सफ़ेद उत्तम माने गए हैं। मंत्र की विधि, जहाँ पर हवन सामग्री का उल्लेख ना हो वहाँ हवन सामग्री में घृत गुग्गुल से हवन करें। और जो मुसलमानी साबर मंत्र है तो उसमें लोबान से हवन करें। साबर मंत्रों की साधना में ग्रहण काल का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। अपने प्रयुक्त साबर मंत्रों का कम से कम एक बार ग्रहण में अवश्य जाप करें। जो आपने मंत्र सिद्ध किया है उसकी एक माला ग्रहण जब पड़े तो होली, दीपावली, ग्रहण, दशहरा, इसमें एक माला जरूर जाप करें, जिससे आपकी शक्ति बरकरार रहेगी मंत्र की और आपका वो हमेशा काम करता रहेगा। हवन के मंत्र में स्वाहा लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। साबर मंत्र में अगर आप साबर मंत्र आपने जाप किया उसके बाद में उसका हवन करना है तो उसमें स्वाहा भी नहीं लगा सकते। सीधे सीधे मंत्र पढ़ के और सीधे जो अगर जो है घृत और गुग्गुल का है तो उसमें आप सीधे उसे मंत्र पढ़ के डाल सकते हैं। उसमें स्वाहा का कोई वो नहीं है, स्वाहा नहीं लगाया जाता है। इसमें आप नारियल का भी जो है नारियल भी डाल दें हवन कुंड में। बल भी दिया जाता है, साबर मंत्र में भी बल दिया जाता है। नींबू का बल, अनार का बल, जैसे जहाँ लिखा हो उसे वहाँ बल दिया जाता है। और साबर मंत्र का जो है जाप करने से पहले या उसका अनुष्ठान करने से पहले कुछ इसके विशेष मंत्र होते हैं, उनका कम से कम एक माला जप कर लिया जाए, जिसे साबर सुमेरु मंत्र कहते हैं। इसको पहले जपना जरूरी होता है। साबर मंत्र कोई भी साधना के पहले साबर सुमेरु मंत्र जपना जरूरी है। रक्षा मंत्रों की भी एक माला करके या जैसा भी उसमें विधान दिया हुआ है, जैसा आपने रक्षा मंत्र सिद्ध किया, आपके गुरु ने जैसा बताया उसके अनुसार अच्छा विधान कर लें। इसके बाद में साबर मंत्र का जाप शुरू करें। साबर मंत्र साधना में नींबू की बलि अवश्य देनी चाहिए। मंत्र पढ़ते हुए नींबू को काटकर हवन की अग्नि में निचोड़ देना चाहिए। संभव हो तो नारियल की भी बल देनी चाहिए। अगर नारियल ना खरीद पाए, आपकी उतना व्यवस्था नहीं है, तो आप नींबू का भी बल दे सकते हैं। गुरु के बिना साबर साधना में सामान्य सीमा, उचित मर्यादा तक ही चलें। अगर आपके पास कोई गुरु नहीं है तो आप जो है मारण, उच्चाटन, शमशान साधना, यक्षिणी साधना, जिन्न साधना, भैरव साधना, योगिनी साधना, नागिनी साधना, बैताल साधना भी साबर मंत्र के द्वारा भी किया हो सकता है। जितने वेदोक्त मंत्र से जो साधनाएं, जो सिद्धियाँ इष्ट की सिद्धि की जा सकती है, वो साबर मंत्र से भी किया जा सकता है, लेकिन उसमें गुरु होना जरूरी है। अगर गुरु नहीं है और आप जो है उग्र साबर मंत्र का प्रयोग कर रहे हैं तो हो सकता है आपको नुकसान भी हो जाए, सिद्धि मिलेगी नहीं और उल्टा आपको नुकसान कर जाएगा। इसलिए अपनी मर्यादा तक ही रहें। गुरु अगर आपका नहीं है तो ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश ना करें साबर मंत्र में। मंत्र अगर छोटा है तो 10,008 बार जप कर लें। अगर मंत्र बड़ा है तो 1,008 बार जप कर लें। साबर मंत्र साधना से पूर्व अपने माता पिता बुजुर्गों का आशीर्वाद, साधु संतों, फकीरों, दीन दुखियों को भोजन दान दक्षिणा देकर ईश्वर से प्रार्थना करके ही जप शुरू करें।
इस मंत्र साधना में सफलता की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। साबर मंत्र सिद्ध करने तथा सिद्धि में सफलता की बात गोपनीय रखें, किसी को बताएं ना। अगर आपके गुरु हैं या आपके कोई है जिन्होंने आपको मंत्र दिया है तो उनसे आप जरूर बता सकते हैं, लेकिन आप घर परिवार में किसी को ये बात नहीं बता सकते कि उसमें क्या अनुभव हुआ और आप क्या कर रहे हैं। साबर मंत्र साधना से पूर्व क्या करें? साबर मंत्र की साधना से पूर्व सर्बाध साधना मंत्र, साबर का सर्बाध साधना मंत्र होता है, उसको 21 बार कम से कम जप लें। उसके बाद अभिष्ट मंत्र, जो मतलब जिसकी आप जिस मंत्र की साधना करना चाहते हैं, जो उसकी साधना करें। वो साबर जो सुमेरु मंत्र है वो आपको मैं बता रहा हूँ, इसको अच्छी तरह से याद कर लें, किताब से देखकर नहीं पढ़ना चाहिए। गुरसठ गुरसठ गुर है वीर, गुर साहब सुमरो बणी भात, सिंगी टोरो बन कहो मन नाहू करतार, सकल गुर की हर बजे घट्टा पाकर उठ जाग, चेत समार श्री परमहंस। इसको 21 बार आप पढ़ लें। इसके बाद में हो सके तो एक माला कर लें। फिर गणेश जी का ध्यान करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभम निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा, ये शंकर जी से प्रार्थना कर लें। इसके बाद वक्रतुंडाय होम, इसका 10 बार 21 बार जप कर लें। फिर इसके बाद में अगर आपने कोई जैसे रक्षा मंत्र आपने नहीं सिद्ध किया है तो आसान बता रहे हैं आपको हम। इसको आप राई ले लें या जो है सरसों ले लें या उड़द ले लें, और उस पर जो है ओम वज्र को धाय महादंताय दसों दिश बंध बंध होम फट स्वाहा, इसको 11 बार उस पर पढ़ करके फिर 10 दिशाओं में इसको फेंक दें तो आपकी 10 दिशाओं कीरित हो जाएंगी, कोई आपको परेशान नहीं कर पाएगा। इससे इस मंत्र से अगर आप मंत्रित करके राई उड़द 10 दिशाओं में फेंक देंगे तो कोई भी आपको विघ्न बाधा आपके सामने नहीं आएगी और आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। दशहरा, दीपावली, होली ग्रहण तथा शिवरात्रि से अगर आप साधना शुरू कर रहे हैं और गुरु का मार्गदर्शन है, किसी ऐसे साधक का मार्गदर्शन है, तो 100% आपको सफलता साबर मंत्र में मिलती ही है। साबर मंत्र साधना से पहले सुमेर मंत्र जो मैंने बताया उसका जाप कर लें, इससे कोई बाधा वगैरह आपके पास नहीं आएगी। और एक रक्षा मंत्र भी मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इसको सिद्ध करना चाहें तो ये कम से कम 10 माला, अगर आप ग्रहण में कर रहे हैं तो 10 माला जप लें, हवन कर दें, नींबू की बल दे दें, नारियल की बल दे दें तो सिद्ध हो जाएगा। अगर आप ग्रहण, दीपावली, होली, दशहरा में नहीं करते हैं तो आप फिर इसका 1 माला 21 दिन तक करें, ये रक्षा मंत्र सिद्ध हो जाएगा। इसमें आप शमशान में भी कहीं भी बैठ करके अगर आप साधना कोई भी बड़ी से बड़ी साधना इस रक्षा मंत्र के अंदर घेरे में बैठ के आप करेंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। ये रक्षा मंत्र है। ओम नमः वज्र का कोठा जिसमें पिंड हमारा बैठा, ईश्वर कुंजी ब्रह्मा का ताला, मेरे 8 याम का यति हनुमंत रखवाला, जल बांधो थल बांधो बांधो अपनी काया, 700 योगिनी बांधो बांधो जगत की माया, दुहाई कामरू कामाख्या नैना योगिनी की, दुहाई गौरा पार्वती की, दुहाई वीर मसान की। इतना पढ़ के और उड़द या राई, या आपके पास अगर चाकू है, अगर उड़द राई लिया है तो उस पर पढ़ के फेंक दीजिए, चारों तरफ आसन लगा लीजिए। अगर आप जो है राई और जो ये सब नहीं है आपके पास तो आप चाकू पर पढ़ के घेरा मार दीजिए, चाकू गाड़ दीजिए, उसके अंदर बैठ के आप साधना करें, आपको कोई नहीं होगा। या फिर आप अपने हथेली पर फूंक के 11 बार पढ़ के फूंक मार दीजिए, पूरे शरीर में हथेली को फिरा दीजिए, आपका आसन भी बन जाएगा, आपका शरीर भी बन जाएगा और अच्छा भी अच्छा घेरा भी हो जाएगा आपका। अब हम बताते हैं कि कई बार लोग साबर मंत्र का जाप करते हैं। जैसे 21 दिन की साधना थी, 21 दिन मैंने किसी ने बताया कि भैया ये ऐसा मंत्र है, साबर मंत्र है, इसको आप करिए, 21 दिन में सिद्धि मिल जाएगी। आपने अगर साबर मंत्र किया और 21 दिन बाद में सिद्धि, उससे आप जब आप उसका प्रयोग किए तो उसमें आपको सफलता नहीं मिली। तो साबर मंत्र अगर आपने किसी पुस्तक से उठाकर साबर मंत्र का जाप करना शुरू किया तो साबर मंत्र काम नहीं करेगा। अगर आपने कहीं जो है कि वो साबर मंत्र आपको सिद्ध है और आपने कहीं सभा समाज में उसको पढ़ के उच्चारण कर दिया तो काम नहीं करेगा। साबर मंत्र प्राय सुस्त होते हैं तो इनको कुछ विशेष पर इनको कुछ जागृत करना पड़ता है। तो साबर मंत्र को कैसे जागृत करें वो हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर इस तरह से आप जागृत करके साबर मंत्र को फिर आप अगर उसका जाप करेंगे तो पहली बार में ही साबर साधना में आपको 100% सफलता मिलेगी। इस तरह से आप करें, उसको पहले जागृत कर लें, इसके बाद में किसी भी साबर मंत्र का अनुष्ठान करने से पहले उस साबर मंत्र को जागृत अगर आप कर लेते हैं तो 101% आपको पूर्ण सफलता साबर मंत्र में मिलती है। अब इसमें क्या है, एक बड़ा भोजपत्र ले लें, अष्टगंध में गंगा जल या गुलाब जल मिलाकर स्याही बना लें, अनार की कलम से भोजपत्र पर 108 बार उस मंत्र को लिखें जिसे आपको जागृत करके आगे सिद्धि करना है। अगर मंत्र बड़ा है तो 3, 5, 7, 9, 11 बार लिख लें। अगर
मंत्र छोटा है तो 108 बार लिख लें। लेखन के साथ साथ उच्चारण भी करते हैं, मतलब लेखन मंत्र लिखते भी जाएं और साथ साथ मंत्र का उच्चारण भी करते जाएं। फिर एक पाटे या चौकी के ऊपर नया वस्त्र बिछाएं, वस्त्र के ऊपर मिट्टी का नया कलश रखें, साथ ही जो आपने मंत्र लिखा हुआ भोजपत्र है वो भोजपत्र भी रखें। फिर धूप दीप नैवेद्य से भोजपत्र का पूजन करें। पूजन के बाद 108 बार पुनः जो मंत्र आपको, जिस मंत्र की साधना, सावन मंत्र की साधना करनी है, उसका 108 बार जाप कर लें। तत्परांत 7 ब्राह्मणों को भोजन करा दें। अगर ब्राह्मण ना मिले तो साधुओं को भोजन करा दें, ना 7 करा पाएँ 1 करा दें, उतने बहुत हैं। उसके बाद दान दक्षिणा गरीब दे दें उसको। फिर उसके बाद में अब जब वो आपका मंत्र आपने भोजपत्र पर उसको लिख करके और धर लिया सामने चौकी पर, नए वस्त्र बिछा करके आपने 108 मंत्र का जाप भी कर लिया। अब उसके बाद क्या करना है वो मैं बता रहा हूँ। फिर उस भोजपत्र मंत्र लिखा भोजपत्र को एक कलश ले आए, छोटी हांडी, पुराना ना हो नया लेके आएँ, और उसमें जो हो पहले नीचे एक वस्त्र बिछाएँ, फिर उसके ऊपर वो मंत्र लिखा भोजपत्र रख दें। फिर कलश का कपड़े से या जो है किसी से मुंह बंद करके और बहती हुई किसी दरिया में, नदी में उसको आप प्रवाहित कर दें। प्रवाहित करते समय मंत्र का जाप करते रहें, जिस मंत्र को आपको सिद्ध करना है, जो मंत्र आपने भोजपत्र पर 108 बार या 7 बार 8 बार 11 बार जो आपने लिखा उसका जाप करते रहें। फिर घर आ जाएं। घर आ जाने के बाद आप इतना आप कर लें, इसके बाद में आप मंत्र सावन मंत्र जाप करें। आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि ये भी मंत्र हमने किया 21 दिन 41 दिन क्या काम नहीं किया, आप ये किए। दूसरे दिन से ही मंत्र का अनुभव आपको होने लगेगा। अगर ये सावन मंत्र जागृत प्रक्रिया विधि के द्वारा अगर आप सावन मंत्र का जाप करते हैं, इस प्रक्रिया पूरी करने के बाद अगर आप करते हैं तो दूसरे दिन से ही आपको सावन मंत्र में अनुभव स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। और दूसरी विधि आपको मैं बता रहा हूँ। ये पहली विधि हो गई जिसमें कलश में प्रवाहित करना रहता है। एक असवारी देवी होती हैं, तो उनकी साधना कर लें। तो रविवार के दिन उनकी साधना करें, असवारी देवी की। असवारी मंत्र होता है, मैं अगले वीडियो में असवारी देवी का मंत्र भी आपको बता दूंगा। तो रविवार की रात्रि में असवारी देवी की पूजा करें और कांसे की थाली, जिसको हम लोग देहात के भाषा में फूल की थाली कहते हैं, फूल की थाली को राख से अच्छी तरह से साफ कर ले के सामने रख दें। और जैसे एक रात में चाहे दिन का हो चाहे रात का हो, एक दिन में 4 प्रहर होते हैं, एक रात में 4 प्रहर होते हैं, तो उसको पूरी रात आपको जागना पड़ेगा उस दिन। जब एक प्रहर पूरा हो, असवारी देवी का माला जाप करें, मंत्र जाप करें। जब एक प्रहर पूरा हो तब खैर की लकड़ी से, खैर एक प्रकार का वृक्ष होता है जिसको कैथा भी कहते हैं, तो उसके जो है उसकी लकड़ी होनी चाहिए। उस लकड़ी से आप वो उस थाली को बजाएं, मंत्र का जाप करें, और जब एक प्रहर बीत जाए तो उस लकड़ी से उस थाली को बजाएं। ऐसे 4 प्रहर आप करें। तो अगर आप पहली विधि नहीं कर पाते हैं तो दूसरी विधि आप कर लें, तो तब भी सावन मंत्र आपका 100% काम करना शुरू कर देगा। अब हम आपको और बता रहे हैं सावन मंत्र के बारे में। अब हमने इसमें पूरी विधि बता दी कि साबर मंत्र की साधना कैसे करना चाहिए, साबर मंत्र क्या है, ये कैसे काम करता है, ये सब मैंने आपको बता दिया। अब अगले वाले वीडियो में मैं कई साबर साधनाएं डालूंगा, अच्छी साधनाएं डालूंगा, लक्ष्मी साधना डालूंगा, बहुत अच्छी साधनाएं मैं डालूंगा। आप करेंगे तो आप आश्चर्य। और जो मेरी साधना बताई हुई साधना, ये आपको किसी भी ना पुस्तक में मिलेगी, ना जो है किसी YouTube चैनल पर मिलेगी, ना किसी ब्लॉग में मिलेगी। ये हमारी जो है, हमारे पिताजी भी अच्छे, हम ब्राह्मण कास्ट से हैं, और हमारे पिताजी भी अच्छे मंत्र के जानकार थे, और हमारे दादाजी भी, वो भी बहुत अच्छे मंत्र के जानकार थे। उन्होंने बंगलामुखी को सिद्ध कर रखा था। हमारे पिताजी को गायत्री माता सिद्ध थी। हमारे एक चाचा हैं तो उनको जो है दुर्गा जी सिद्धि हैं, एक चाचा उनको हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त है। तो जो हम आपको साधना बताएंगे ये बिल्कुल 100% करी टच साधना आपको बताएंगे। इसमें अगर आप विधि विधान से करते हैं तो उसकी गारंटी बिल्कुल मैं लेता हूँ। डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर आएगा, आपको साधना करना हो तो उससे अगर आपके समझ ना आए तो मुझसे आप मार्गदर्शन ले सकते हैं, पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। और प्लीज़, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। अगर आपको मेरी चैनल पसंद आए, मेरा बताई साधना पसंद आए